हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की आईसीएससी केमिस्ट्री की बुक इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रिकॉशन टू बी टेकन इन अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी, कि हमें केमिस्ट्री की जो लैब है उसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। फर्स्ट इसमें वेयर एन एप्रन वाइल वर्किंग इन द लेबोरेटरी। हमें एप्रन पहनना चाहिए जब हम लैब में काम कर रहे हों। ठीक है। लिसन टू योर टीचर इंस्ट्रक्शन एंड फॉलो दम केयरफुली व्हेन यू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, आपको अपने टीचर की जो बातें हैं, जो इंस्ट्रक्शन है, उनके निर्देश हैं, उनका केयरफुली सावधानी पूर्वक बात सुननी चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए। नेवर टेस्ट और इनहेल अ केमिकल और सॉल्यूशन विदाउट द टीचर परमिशन। कभी भी बिना टीचर की परमिशन के जो भी केमिकल है या सॉल्यूशन है उसको सूंघना नहीं है और ना ही उसको चखना है या टेस्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट है नेवर थ्रो अ बर्निंग मैच स्टिक्स और अ बर्निंग पेपर इनटू द सिंक। कभी भी जलती हुई माचिस की तिल्ली और जलते हुए पेपर को सिंक में नहीं डालना है, लैब की सिंक में नहीं डालना है। ठीक है। ऑलवेज बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग हॉट वाटर और एसिड्स और अदर केमिकल इन द लेबोरेटरी। हमेशा आपको सावधानी रखनी है गर्म पानी को या एसिड को या किसी भी केमिस्ट्री के केमिकल्स को। ठीक है। लैब में उसे सावधानी पूर्वक क्या है, पकड़ना चाहिए। ठीक है। While heating a chemical in the laboratory, the mouth of the test tube must be away from your body and also away from your companion. जब भी कभी आप किसी लैब में किसी गर्म केमिकल को जब भी आप केमिस्ट्री लैब में काम कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और टेस्ट ट्यूब में कोई गर्म केमिकल या सॉल्यूशन है कोई भी, उसको अपनी बॉडी से और अपने दोस्त से भी, जो आपका वहाँ पे कंपेनियन होगा, साथी होगा, उससे दूर रखना है। ठीक है। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल बर्न्स बाय फायर और केमिकल। कभी एक्सीडेंटल बर्न मतलब कभी अचानक जैसे आग लग गई या केमिकल गिर गया। वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ कोल्ड वाटर एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम। तो जहाँ पे आग लगी है, जिस भी जगह में आग लगी है उस जगह को ठंडे पानी से धोना है और उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है। इन्फॉर्म योर टीचर इमिडिएटली। और जो भी आपके टीचर हैं उनको तुरंत बताना है। नेक्स्ट है व्हेन यू हैव फिनिश्ड द एक्सपेरिमेंट। जब भी आप अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर ले, वॉश ऑल एपरेटस, ड्राई देम एंड पुट देम अवे। उन सब एपरेटस को धोना है और उनको सुखाने के लिए रख देना है। ऑल्सो पुट अवे ऑल द रीजेंट बोटल्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। और जो कोई भी केमिकल की बोतलें हैं, ठीक है, उनको उनकी प्रॉपर जगह में रखना है। नेक्स्ट है इसमें हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मैनकाइंड सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर। जो केमिस्ट्री का ज्ञान है, नॉलेज है, ये इसका विकास थाउजेंड ऑफ ईयर पहले से ही क्या है, हो रहा है। मॉडर्न केमिस्ट्री इज़ ओनली अबाउट 200 ईयर ओल्ड। और जो ये आधुनिक केमिस्ट्री है ये हमारी 200 साल पुरानी ही है। द अर्लियर हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में बी डिवाइड इनटू 3 पीरियड। और जो ये अर्लियर हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री है, में बी इसको डिवाइड किया गया है 3 पीरियड में, 3 भागों में। फर्स्ट पीरियड है इसमें मैजिक मतलब जादू। व्हेन पीपल हैड द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विदाउट इट्स। लोगों में केमिस्ट्री का ज्ञान तो था लेकिन उनके क्या नहीं थे, सिद्धांत नहीं थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है एल्केमी। व्हेन पीपल ट्राई ट्रांसफॉर्मिंग सिंपल मेटल इनटू गोल्ड। जब लोगों ने सीख लिया था एक साधारण से धातु को
सोने में बदलना, एंड क्रिएट एलेक्सियर ऑफ लाइफ टू मेक पीपल लिव लॉन्गर, ठीक है। और अपनी जो उन्होंने लाइफ है उसको क्या किया, अमृत बनाया, मतलब ने क्या किया अपने जीवन को अमृत बनाया, टू मेक पीपल लिव लॉन्गर, ताकि वो जी सके लंबे समय तक, ठीक है ना, कोशिश कर सके लंबे समय तक जीने की। नेक्स्ट है प्रिमिटिव मॉडर्न, अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन एल्केमी एंड ट्रूली मॉडर्न केमिस्ट्री। ये एक पीरियड है, एक समय है जिसे हम बोलते हैं संक्रमण, ठीक है। एक पीरियड है जिसमें एल्केमी और ट्रूली मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक केमिस्ट्री का। नेक्स्ट, द एंशियंट इजिप्टियंस यूज्ड केमिस्ट्री टू डेवलप मटेरियल फॉर embalming and mummifying their dead। जो प्राचीन मिस्र के लोग थे वे अपनी जो शव थे, मतलब जो डेड बॉडीज थी, उनमें केमिस्ट्री के केमिकल्स का यूज़ करके उनको सुरक्षित रखते थे, ठीक है। द अर्लीस्ट फार्मर्स डेवलप्ड द फर्स्ट फर्टिलाइज़र फ्रॉम एनिमल वेस्ट। जो प्राचीन फार्मर थे, किसान थे, उन्होंने पहला जो फर्टिलाइज़र है वो एनिमल के वेस्ट से ही बनाया, ठीक है। विद द डिस्कवरी ऑफ फायर मैन लर्न द यूज़ ऑफ मेटल लाइक कॉपर, टिन एंड आयरन। आग की खोज के साथ साथ उन्होंने मेटल जैसे कि तांबा हो गया, टिन हो गया और लोहा, इसकी भी क्या कर ली थी, खोज कर ली थी। एग्जिस्टेंस ऑफ टाइनी इंडिस्ट्रिक्टेबल पार्ट ऑफ मैटर एटम was suggested by ancient Indian and Greek philosophers। जो भारतीय और ग्रीक फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, इन्होंने जो मैटर है उसके मतलब उसके सबसे छोटा जो पार्ट है जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम, परमाणु, उसको खोज लिया था, ठीक है ना, या उसकी खोज कर दी थी। द एल्केमिस्ट कुड नॉट सक्सीड इन देयर एफर्ट टू फाइंड एनी मिरेकुलस टेक्निक। जो फिर भी जो एल्केमिस्ट का मतलब होता है जो मेटल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, एलॉय में, ठीक है, नई धातुओं को, मतलब नई मेटल्स को बनाना, या जो बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए केमिकल्स के इस्तेमाल करके दवाइयां बनाना, ठीक है। कुड नॉट सक्सीड, इसमें क्या नहीं हुए, ये सफल नहीं हुए, बट दे वर सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट टू एक्सट्रैक्ट मोर मेटल एंड प्रिपेयर अलॉय विच प्रूव्ड टू ऑफ ग्रेट यूज। लेकिन ये सक्सेसफुल हुए किसमें, नए मेटल को ढूंढने में और उनके एलॉय बनाने में। एलॉय मतलब होता है जब दो और दो से ज़्यादा मेटल को हम मिला के क्या करें, नए मेटल को या नए सब्सटेंस को बनाएं, ठीक है। जैसे कि ब्रॉन्ज कॉपर और किससे बनता है, टिन से। नेक्स्ट है सम केमिस्ट एंड देयर डिस्कवर ऑफ वर्क। कुछ केमिस्ट और उनकी खोज और उनके काम। पहला है जोसेफ प्राइस्ट, ही वॉज ब्रिटिश केमिस्ट, ये ब्रिटिश रसायनज्ञ थे। हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज करी। ही पब्लिश्ड हिज डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन इन 1775, इन्होंने जो अपनी पुस्तक निकाली कि डिस्कवर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोज, ठीक है, वो 1775 में करी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिलाया था। ही डिस्कवर्ड सेवरल अदर गैसेज लाइक नाइट्रोजन, अमोनिया एक्सेट्रा, साथ ही इन्होंने अन्य गैसों की भी खोज करी जैसे नाइट्रोजन और अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट है लुइस पास्चर कौन थे, ही वॉज अ फ्रेंच केमिस्ट, ये फ्रेंच के रसायनज्ञ थे, एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट हु डेवलप द प्रोसेस ऑफ पेस्चराइजेशन, ठीक है, ये सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने डेवलप्ड किया प्रोसेस ऑफ पेस्चराइजेशन की विधि को इन्होंने डेवलप्ड किया था। इट इज़ अ मेथड, ये एक मेथड है, बाय विच वी कैन
प्रिजर्व मिल्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसमें हम क्या करते हैं, जो मिल्क है उसको लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो जैसे हम मिल्क को रखते हैं तो 1 या 2 दिन बाद वो क्या हो जाता है, फट जाता है। तो इन्होंने प्रिजर्वेशन से, पॉस्चराइजेशन मेथड से क्या किया, मिल्क की जो ड्यूरेशन है उसको लंबा किया। ही ऑल्सो डेवलप्ड आ वैक्सीन फॉर रेबीज एंड एंथ्रेक्स, इन्होंने वैक्सीन निकाली रेबीज की और एंथ्रेक्स की। ही स्टार्टेड अ सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च कॉल्ड, इन्होंने एक सेंटर, केंद्र खोला मेडिकल रिसर्च का, जिसे क्या नाम दिया, पास्चर इंस्टीट्यूट इन 1885। पास्चर इंस्टीट्यूट नाम दिया जिसे, जो कि 1885 में खोला। ये थे हमारे लुइस पास्चर। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।